नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार की सीमा पर स्थित शराब की दुकानों को बंद करने की मांग तेज हो गई है। इन दुकानों के आवंटन पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि इससे राज्य में अवैध शराब का कारोबार बढ़ रहा है। स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए युग में हम सहज और सरल जीवन जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हम सबको एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। खतौनी और आधार कार्ड में एक समान नाम न होने की वजह से कई किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजस्व परिषद खतौनी को आधार से लिंक करने की योजना पर काम कर रहा है। जौनपुर में एक युवक ने युवती की मांग में जबरदस्ती सिंदूर डालने की कोशिश की। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने बिहार चुनाव 2025 में पार्टी के खराब प्रदर्शन को भी अपने इस्तीफे का मुख्य कारण बताया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सोच बहुत संकीर्ण है। भाजपा के नेता तो साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी की जीविका छीनने का इनको अधिकार कैसे मिल गया। एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। अमित शाह बोले, सर, लोकतंत्र को बचाने का अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों का नाम लिए बिना कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को निकालने के इस अभियान को कमजोर करना चाहते हैं। बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। सत्तारूढ़ टीएमसी एसआईआर की समीक्षा के लिए 24 नवंबर को बैठक करेगी और 25 रैली आयोजित कर सकती है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर फिर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चिंता जताई है। एक और भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के लिए तैयारी कर लीजिए। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दिसंबर में ही यह मैच खेला जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान हरियाणा में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर प्रोजेक्ट की जानकारी दी। फिल्म की शूटिंग हरियाणा के ग्रामीण और शहरी इलाकों में होगी, जिससे राज्य की संस्कृति और सुंदरता को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर मिलेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे शिकायत पत्र में एसआईआर अभियान को खतरनाक बताया। इस पत्र के एक दिन बाद अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस में आंतरिक विवाद सतह पर आ गया है। पूर्णिया में असंतुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, जहां सांसद पप्पू यादव उन्हें मनाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेताओं पर मनमानी का आरोप लगाया और नारे लगाए। केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम ने बाढ़ प्रभावित हंसूचक और बड़याल ब्राह्मणा का दौरा किया। टीम ने पीड़ितों से मिलकर उनकी कहानियां सुनी और नुकसान का जायजा लिया। टीम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। भदोही जिले में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 1140 निराश्रित बच्चों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार उनके भरण पोषण के लिए खाते में 7,500 रुपये भेजेगी। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता या किसी एक को खो दिया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जल्द ही धनराशि बच्चों के खाते में पहुंच जाएगी। बिहार कांग्रेस में आंतरिक विवाद सतह पर आ गया है। पूर्णिया में असंतुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, जहां सांसद पप्पू यादव उन्हें मनाने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेताओं पर मनमानी का आरोप लगाया और नारे लगाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नकद के बदले प्रश्न मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
मोइत्रा ने लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी दी गई थी। अदालत ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा और स्पष्ट किया कि लोकपाल के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी। भारतीय महिला क्रिकेटर ने आईपीएल में खेलने वाले एक क्रिकेटर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कर्नाटक में बीते कई दिनों से नवंबर रिवॉल्यूशन और विधायकों की दिल्ली यात्रा को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच डिप्टी सीएम शिव कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम विस्फोट के मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में है। अभिभावक एकता मंच ने सरकार से छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि उन्हें दूसरी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में समायोजित किया जा सके और उनकी शिक्षा जारी रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता शामिल हैं। यह कार्रवाई अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े मामलों में की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी भव्य होनी चाहिए। तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने वृंदावन योजना में टेंट सिटी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश 61 वर्ष बाद राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 30,000 से अधिक स्काउट्स गाइड्स भाग लेंगे। दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके की जांच में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार धमाके से पहले पाकिस्तान स्थित जैश के हैंडलर हंजुल्लाह ने मुजम्मिल को बम बनाने के वीडियो भेजे थे। जांच में जम्मू कश्मीर के नौगाम में जैश के पोस्टरों से साजिश का शक हुआ। दिल्ली पुलिस और एजेंसियां धमाके की पूरी स्क्रिप्ट का पता लगाने में जुटी हैं। धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग में 11,000 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं और किसी भी उपभोक्ता को मुआवजा नहीं मिला है। इससे उपभोक्ताओं में निराशा है क्योंकि उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 2 ड्रग पैडलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 152 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पता लगाया जा सके। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिससे स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति में उनका दबदबा बरकरार है। उन्होंने अपनी पुरानी टीम को बरकरार रखा है। भाजपा ने युवा चेहरों को आगे बढ़ाकर 2030 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है और भाजपा ने इसे स्वीकार कर लिया है। गरीबी कम करने में भारत की रफ्तार, सबसे तेज बच्चों की स्थिति पर यूनिसेफ ने अब तक की प्रगति को सराहा। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025 के मुताबिक भारत में 26 करोड़ बच्चे अब भी कम से कम एक बुनियादी सेवा जैसे आवास, स्वच्छता, पानी, पोषण, स्वास्थ्य या शिक्षा से वंचित हैं। महायुति में दरार की अटकलें, शरद पवार की पार्टी बोली बीजेपी को अब उनकी जरूरत नहीं। महायुति में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर ठनीरार के बीच बुधवार को एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने बैठक में इस मामले पर अपनी नाराजगी जताई थी। अकेली देख बार बार छूने की कोशिश, नेशनल शूटर से छेड़छाड़ पर वर्मा ट्रेवल्स के क्लीनर समेत 2 ड्राइवर अरेस्ट। भोपाल पुणे बस में शर्मनाक हरकत। कानपुर की एक ग्राम पंचायत में घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ग्राम प्रधान और सचिव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही 15 अधिकारियों और कर्मचारियों से धन की वसूली की जाएगी। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं के चलते की गई है, जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग शामिल है। जिला प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है। कुत्तों की आवाजाही से आगंतुकों में दहशत का माहौल है। खासकर बच्चों और महिलाओं में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद प्रशासन इस समस्या पर नियंत्रण पाने में विफल रहा है, जिससे मेले की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मेरठ में एक बच्चे के साथ हुए डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। 2.5 साल के बच्चे मनराज सिंह के चोटिल घाव को डॉक्टर ने टांके लगाने की बजाय फेविक्विक चिपका दिया। बच्चे को दर्द होता रहा, लेकिन डॉक्टर ने इसे सामान्य घबराहट बताया। बाद में दूसरे अस्पताल में सही उपचार तक मामला खुला। अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्वास्थ्य जन आंदोलन ने महारैली के साथ जोर पकड़ा। आरती घाट से शुरू हुई रैली में ग्रामीणों और युवाओं ने भाग लिया। आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन उग्र होगा। 51वें दिन भी अनशन जारी है और जनता न्याय मिलने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। बंगाल के कई जिलों में सुबह 10-10 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5-7 मापी गई। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश में था, जिसके चलते लगभग 17 सेकंड तक धरती डोलती रही और लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। एसकेएमसीएच में हुई जांच में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें मीनापुर, मुशहरी और सीतामढ़ी के मरीज शामिल हैं। सभी का इलाज घर पर ही चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है। मुशहरी में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय क्षेत्रों की भूमि के डिजिटल नक्शे तैयार करने के लिए अगले वर्ष से ड्रोन सर्वेक्षण शुरू होगा। अनूप शहर में चल रहे प्रायोगिक परियोजना के बाद अन्य निकायों के लिए योजना बनेगी। सर्वेक्षण से औद्योगिक रिहायशी क्षेत्रों की सटीक जानकारी मिलेगी और राजस्व रिकॉर्ड बनेंगे।